अब चलिए हम लोग देखते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मार्केट सप्लाई। वे क्या क्या कारक हैं जो बाजार आपूर्ति को निर्धारित करते हैं। All the factors which influence individual supply of a commodity also influence its market supply. In addition to these factors, the market supply of a commodity is also influenced by the following two factors: number of sellers or firms, expected future price. वे सभी कारक जो किसी वस्तु की व्यक्तिगत आपूर्ति को प्रभावित करते हैं उसकी बाजार आपूर्ति को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सप्लाई को मिला के ही मार्केट सप्लाई बनता है। अगर इंडिविजुअल सप्लाई बढ़ रहा है तो मार्केट सप्लाई बढ़ेगा, इंडिविजुअल सप्लाई कम हो रहा है मार्केट सप्लाई कम होगा। इन कारकों के अतिरिक्त किसी वस्तु की बाजार आपूर्ति निम्नलिखित दो कारकों से भी प्रभावित होती है। वो कारक क्या है? विक्रेताओं या फर्मों की संख्या, सेलर्स और फर्म्स कितने हैं, नंबर्स। संभावित भावी कीमत, भविष्य में फ्यूचर प्राइस क्या होगा। फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है, इसी को भावी कीमत कह रहे हैं, फ्यूचर प्राइस को हम लोग। नंबर ऑफ सेलर्स और फर्म्स, विक्रेताओं या फर्मों की संख्या। मार्केट सप्लाई इज एन अग्रीगेट टू ऑल इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स इन द मार्केट। कंसीडर टेबल 10.2 showing market supply of sugar. There are 3 firms X, Y and Z supplying sugar in the market. Now suppose another firm W comes into existence and starts supplying sugar. What will happen to the market supply of sugar? Market supply of sugar will increase. Therefore, it is clear that if the number of firms increases, market supply will also increase. On the other hand, if number of firms decreases, the market supply will also decrease. बाजार आपूर्ति बाजार में सभी व्यक्तिगत आपूर्ति अनुसूचियों का योग होती है। चीनी की बाजार अनुसूची को दर्शाने वाली सारणी 10.2 पर विचार कीजिए। देखिए 10.2 जो सारणी है ये यहां पर है, ये देखिए ये मार्केट है, 3 फर्म था तो इतना हुआ, एक और फर्म होगा तो ये बढ़ेगा। बाजार में चीनी की आपूर्ति करने वाले X, Y and Z 3 फर्में हैं। अब मान लीजिए एक और फर्म W भी बाजार में प्रवेश कर चीनी की आपूर्ति करना आरंभ कर देती है। चीनी की बाजार आपूर्ति का क्या होगा? चीनी की बाजार आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। अतः यह स्पष्ट है कि यदि फर्मों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो बाजार आपूर्ति में भी वृद्धि हो जाएगी। दूसरी ओर यदि फर्मों की संख्या में कमी होती है तो बाजार आपूर्ति में भी कम हो जाएगी। सिंपल, पहले 3 लोग सामान बेचते थे, अब 4 लोग बेच रहे हैं तो मार्केट सप्लाई बढ़ेगा। अब मान लीजिए पहले 5 लोग बेचते थे, अब 3 लोग बेच रहे हैं तो सप्लाई कम हो जाएगा। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, संभावित भावी कीमत। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, the firm will supply less quantity of the commodity at present in expectation of high profit due to rise in the price in future. But if the price of a commodity is expected to fall in near future, firms will offer more quantity of the commodity for sale at present in expectation of less profit in future. यदि निकट भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने की संभावना है तो फर्म भविष्य में कीमत बढ़ाने के कारण अधिक लाभ की आशा में वर्तमान में वस्तु की कम मात्रा की आपूर्ति करेगी। लेकिन यदि निकट भविष्य में वस्तु की कीमत में कमी होने की संभावना है तो फर्म भविष्य में कम लाभ की आशा में वर्तमान में वस्तु की अधिक मात्रा की आपूर्ति करेगी। तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, मान लीजिए 1 सप्ताह बाद या 1 महीना बाद, तो आप अभी क्या करोगे? कम क्वांटिटी बेचोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 1 महीना बाद या 1 हफ्ता बाद सामान का दाम कम होगा तो आप ज्यादा क्वांटिटी बेचने का कोशिश करोगे, क्योंकि जब दाम बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट होगा और जब दाम कम होगा तो आपका लॉस होगा। तो जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से आप अपने माल को बेचेंगे।